अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप बहुत लेजी हैं, बहुत सुस्त इंसान हैं, तो क्या आपके बिजनेस में कामयाब होने के क्या चांसेस हैं? अगर आप बहुत इल डिसिप्लिन्ड हैं, यानी आप वक्त की पाबंदी नहीं करते, तो आपके इस बिजनेस में सक्सेस के क्या चांसेस हैं? और तीसरा पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे, अगर आपको नींद बहुत आती है, आपको सोने का बहुत शौक है, आप 10, 11, 12 घंटे की नींद लेना चाहते हैं, तो आपके बिजनेस के कामयाबी के चांसेस क्या हैं? और अगर आप बहुत ही मैसी इंसान हैं, आप साफ सुथरे नहीं रहते, आपको आपका कमरा मेस्ड अप है, आपकी टेबल मेस्ड अप है, चीजें पड़ी हुई हैं, तो आपके बिजनेस में कामयाबी के क्या चांसेस हैं? लोग ये समझते हैं कि अगर इनमें से चार में से कोई एक एट्रीब्यूट उनके पास हो, तो वो ये समझते हैं कि हम सारी जिंदगी बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकेंगे, हम कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकेंगे, हम कभी भी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे। मैं अपने तजुर्बे से आपको कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि इन चारों एट्रीब्यूट्स का बिजनेस की कामयाबी से या वेल्थ क्रिएशन से कोई कॉरिलेशन नहीं है। आप अमिताभ बच्चन बहुत वेल डिसिप्लिन्ड है, तो शायद इसलिए वो इतना बड़ा सक्सेसफुल इंसान बन गया। नहीं, ऐसा है नहीं। उसकी वजह ये है कि इल डिसिप्लिन लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। बिजनेस ओनरशिप और वेल्थ क्रिएशन, इनका डिसिप्लिन के साथ कोई खास कोरिलेशन नहीं है। ये हेल्प जरूर करते हैं, ये एट्रीब्यूट, ये सारे एट्रीब्यूट्स हेल्प करते हैं आपको। लोग ये समझते हैं कि कामयाब लोग कामयाब इसलिए होते हैं कि वो लेजी नहीं होते, वो बड़े वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो जिम जाते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं। और कामयाब लोग इसलिए ज्यादा कामयाब होते हैं कि उनके अंदर ये खसूसियात होती हैं, वो बड़े एक्टिव होते हैं, वो आज डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन पे फौरन काम शुरू कर देते हैं, और बड़े वर्किंग हार्ड वर्किंग होते हैं। ये सारी थ्योरीज गलत हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ एक हद तक ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं, ये गुड एट्रीब्यूट्स में आती हैं, सारी गुड एट्रीब्यूट्स हैं। मैं अगर अपनी लाइफ की एग्जांपल लूं, तो मैं अगर अपनी ही लाइफ को देख लूं कि मैं किन एट्रीब्यूट्स, मेरे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, और अ, मेरा $1 मिलियन बिकता है, महीने का बिकता है। मेरा इस वक्त $12 मिलियन की यूनाइटेड स्टेट्स यूएस डॉलर में मेरी सेल होती है। $12 मिलियन यूएस डॉलर का मतलब मैं पाकिस्तानी को बेचता हूँ, कोई प्रॉब्ली शायद 120 करोड़ बनता है, कि पता नहीं कितना, या 150 करोड़, या कोई 200 करोड़ शायद बनता होगा शायद। जो मैं बेचता हूँ, हर महीने सामान बेचता हूँ, ये मेरा बिजनेस है बेसिकली। साल का है, साल का ये एनुअल एनुअल टर्नओवर है। और ऑटो पायलट पे मेरा बिजनेस वेल स्टेब्लिश्ड है, वो ऑटो पायलट पे चलता है। मेरे 25 सीईओज हैं, वो सीईओज बिजनेस चलाते हैं। मेरा अगर जाती तौर पे देखा जाए, तो मेरा वक्त शायद शायद घंटा भी नहीं लगता होगा दिन का, शायद। जो सीईओज की रिपोर्टें आती हैं, मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं, मैं उनको एडवाइस करता हूँ। इससे ज्यादा मेरा टाइम नहीं लगता उस बिजनेस को चलाने में। तो शायद मैंने इसलिए ये कामयाबी के साथ बिल्ड कर लिया कि मैं बहुत ही लेजी इंसान हूँ। मैं शायद मैं समझता हूँ कि वो मेरी लेजीनेस ने एक्चुअली मुझे हेल्प की है, क्योंकि मैं लेजी इतना ज्यादा हूँ कि मैं लेजी इंसान क्रिएटिव होते हैं, जो लोग लेजी होते हैं वो एक्चुअली क्रिएटिव हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इतने लेजी हैं कि इसका सोल्यूशन क्या निकालें। फॉर एग्जाम्पल, मैं इतना लेजी हूँ कि मुझसे एयरलाइन के फोन पे बात नहीं हो सकती, मैं बैंकों को कॉल नहीं कर सकता, मैं कभी गाड़ी रिपेयर करवाना या लेके जाना, लेकर आना, एयरपोर्ट जाना, इधर दुनिया जहान के छोटे मोटे काम है वो मुझसे नहीं होते, मैं वो लेजी हूँ। तो मैंने पूरी एक वर्क फोर्स, पूरी टीम, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना कैपेबल किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है कि दे डू एवरीथिंग फॉर मी। ठीक है, तो मेरी लेजीनेस का शायद मुझे ये फायदा हुआ है। अगर मैं लेजी ना होता, तो मैं शायद इंक्लाइंड होता कि मैं खुद करूं, मैं इतना सुपर फास्ट खुद दौड़ने, मुझे पसंद है दौड़ना, मुझे पसंद है गाड़ी फिक्स करवाना, एयरलाइन को कॉल करो, टिकटें बुक कर लो, या दुनिया जहान के छोटे मोटे काम होते हैं आपके घर में, आपके बिजनेस में। तो मेरा ख्याल है कि लेजी लोग जो हैं, वो थोड़ी क्रिएटिविटी उनके अंदर बढ़ जाती है, वो सोल्यूशन निकालते हैं कि मैं कैसे कैसे मैं ये काम करूं, खुद किए बगैर कर लूं। अच्छा, ये तो एक एट्रीब्यूट हो गया। अब आइए नींद वालों की बात करते हैं, जिन लोगों को ज्यादा सोने का शौक है। अम, ज्यादा सोने वाले लोग ज्यादा अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। वो उन उनको जॉब्स तो उन
ज्यादा सोने वाला इंसान जो है वो लो पेड जॉब्स करता है, उसे अच्छी जॉब्स नहीं मिलती। उसकी वजह ये है कि बॉसेस बॉसेस को पता लग जाता है ये बंदा सुबह 9 बजे नहीं पहुंचेगा ऑफिस, और बॉसेस चाहते हैं कि खून निचोड़ो। अब वो खून निचोड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा, वो बंदा लेजी है, वो उसको सोने का शौक है। वो बॉसेस को भी पता है ये घर पे जाएगा, ये मेरे लिए इतना प्रोडक्टिव नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली बॉसेस या मैनेजर्स अब्यूज भी करते हैं इस बात को, आपकी सैलरी कम कर देते हैं वो। कभी कभी आप सोचेंगे कि मेरे दोस्तों की सैलरी या मेरे कुलीग्स की सैलरी मुझसे ज्यादा है, हालांकि काम मैं ज्यादा करता हूँ। एक्चुअली बेवकूफी कह लें आप इसको, आप अभी उनके पैरों में नहीं है, आप उनके शूज में नहीं है। आप कह रहे हैं मेरा बॉस जो है मुझे अब्यूज करता है, और देखो बाकी सारे जो है मुझसे कम काम करते हैं, मैं ज्यादा करता हूँ। एक्चुअली आप बॉसेस को समझ नहीं सकते, आप बॉसेस के दिमाग को समझने की कोशिश करें। आप बहुत छोटी सोच है आपकी, बहुत ही छोटी सोच है कि आप कहते हैं जबकि मेरे कोलिग्स से ज्यादा है। बॉस बॉस इसलिए बनता है कि वो आपसे बहुत आगे की सोचता है। बॉस बॉस इसलिए बनता है कि वो काबिल है। बॉस बॉस इसलिए बनता है कि वो इस काबिल है, वो आपसे ज्यादा अमीर है, वो आपसे ज्यादा रिच इसलिए हो जाता है कि आपकी सोच वहां तक नहीं जा रही। तो मैं आपको सोच बता देता हूँ, आप उसकी सोच को थोड़ा समझने की कोशिश करें। बॉसेस कहते हैं कि ये बंदा मुझे वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकता जो ये दे सकता है, जो ज्यादा दे सकता है इसकी सैलरी बढ़ा दो। सोने वाले इंसान की प्रोडक्टिविटी हमेशा कम होती है, बॉसेस कहते हैं कि सोने वाले को अब्यूज करो, उसको लूटो। अब ये लो बेटा 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए सैलरी, लगे रहो, बस लगे रहो, ठीक है चिल करो। बॉसेस कहते हैं ठीक है चिल करो, 11 बजे ऑफिस आ जाना, 11 बजे आना, जब दिल चाहे चले जाना। तो जाहिर आपको ऐसा लगता है मुझे बड़ी बॉस ने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है। एक्चुअली बॉस आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको फिट करने की कोशिश कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो कहता है ये लड़का सोने वाला है, इसको बोलो 11-12 बजे आया करो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाना है इसकी। तो ज्यादा सोने वालों को अच्छी जॉब ही नहीं मिलती। आप नोट करें जो मैनेजर्स होते हैं, जो जो अच्छी पोजीशंस पे अपग्रेड हो जाते हैं, चले जाते हैं, उनमें एक चीज कॉमन पाएंगे आप, सुबह 5 बजे उठने की आदत है उनकी। बॉसेस को उनके अंदर प्रोडक्टिविटी नजर आती है। बॉसेस कहते हैं इसको हायर करो, ये तो सुबह उठने वाला है, पूरा दिन काम करेगा, ये डिसिप्लिन है, मैं इसको जो टाइम जो काम दे दूंगा ये डिसिप्लिन का तो खैर अभी नहीं पता। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं उनकी तनख्वाहें इतनी ज्यादा क्यों होती हैं, हालांकि काम उन्होंने आपसे करवाना है। मैनेजर खुद 2-3 लाख रुपए ले रहा होगा, काम 30,000 रुपए 40,000 रुपए वालों से करवा रहा होगा, और 30-40 हजार वाले की जो अक्ल होती है, जो उसकी सोच होती है, वो 3 लाख की होती नहीं है, उसकी सोच 3 लाख रुपए वाली नहीं होती। वो यही कहता है कि मेरा बॉस, मुझ काम तो मैं ही करता हूँ सारे। आप खुद सोच लेंगे फिर आपकी मेंटल कैपेसिटी, आपकी और बॉस की मेंटल कैपेसिटी में जमीन आसमान का फर्क है। अब शायद इस वीडियो से शायद थोड़ा कुछ लोगों को समझ आ जाए कि अच्छा 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 अच्छा, मैनेजर की मेंटल कैपेसिटी 3 लाख की इसलिए है कि वो हमसे काम करवाने की एबिलिटी रखता है, तभी वो 3 लाख रुपए लेता है। अच्छा ये तो हो गया ज्यादा सोने वालों का। तो ज्यादा सोने वाले अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं, क्योंकि वो उनको सोने का शौक है, वो बिजनेस करेंगे, बिजनेस ओनरशिप का कॉन्सेप्ट वो जल्दी समझ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि उनको पता है कि काम करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं ज्यादा सोता हूँ, मेरे पास वर्किंग आवर्स कम है, तो मुझे बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सूट नहीं करती, मुझे बिजनेस ओनरशिप सूट करती है। उसके लिए आप मेरी अलग से वीडियो देख लीजिएगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस ओनरशिप में, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फर्क है। इन सब की आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो ज्यादा सोने वाले अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं। अब आ जाइए डिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन। जो लोग ज्यादा डिसिप्लिन नहीं होते उनका क्या होगा। जो लोग ज्यादा डिसिप्लिन नहीं होते, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकेंगे, आप फेल हो जाएंगे, आपके अंदर इतना बड़ा एट्रीब्यूट मिसिंग है, अब आप सारी जिंदगी नौकरी करें, मारे खाएं, कब्र में चली जाइए, उसके बाद आपका जीने का कोई हक ही नहीं है, इसलिए कि आप डिसिप्लिन नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लैक ऑफ डिसिप्लिन जिन लोगों के अंदर होता है वो क्रिएटिव होते हैं। वो क्रिएटिव इन अ सेंस कि वो ज्यादातर, आप नोट करेंगे इंटेलिजेंट लोग, लोग ज्यादातर उनके अंदर लैक ऑफ डिसिप्लिन होता है। और आपको जिन लोगों में डिसिप्लिन मिलेगा उनको, उनकी, ठीक है डिसिप्लिन वाले लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन जो लोग जिनके अंदर डिसिप्लिन ज्यादा है
वो नौकरियां ज्यादा अच्छी करते हैं, बॉसेस उनको पसंद करते हैं, उनको जॉबें अच्छी मिल जाती हैं, जिसकी वजह से वो बिजनेस की तरफ नहीं जा पाते। लैक ऑफ डिसिप्लिन वाले जो लोग होते हैं वो जल्दी फायर हो जाते हैं, उनको कंपनियां फायर कर देती हैं, वो कंपनियों में फिट नहीं हो पाते, कंपनी के कल्चर में नहीं एडजस्ट हो पाते, वो लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से, उनकी टाइमिंग्स ऊपर नीचे होने की वजह से, लैक ऑफ कमिटमेंट की वजह से कंपनियां उनको पसंद नहीं करती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरली या तो फायर हो जाते हैं या वो खुद ही गिव अप कर देते हैं। फिर वो ये समझते हैं शायद हमारी जिंदगी में हम कभी कुछ बन ना पाए, हम सारी जिंदगी मार ही खाते रहेंगे और फिर हम कब्र में चले जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है। मैं अगर मुझसे कोई पूछे मेरे अपने एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, मैं लेजी भी हूँ, मैं ज्यादा सोने का शौक भी है मुझे, अब तो मैं नहीं सो पाता। मेरा अपना जाती बिजनेस जो है अगर मैं उसको देखूं तो ठीक है, मेरा घंटा लगता है उसके ऊपर और मेरे 25 सीईओज काम कर रहे हैं, तो एक्सट्रीम कॉमर्स के ऊपर मेरी एक्टिविटीज ज्यादा हैं, जिसकी वजह से मैं नींद ज्यादा नहीं है मेरी, कम हो गई है, लेकिन वैसे बाय डिफॉल्ट मुझे सोने का शौक है। और डिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन है मेरे अंदर, मैं कभी भी आपको एक टाइम नहीं दूंगा। कभी मुझसे बोले कोई कि जी सनी भाई कल आप मुझे कितने बजे टाइम दे सकते हैं, मैं बोलूंगा नहीं, आप मुझे चेक कर लीजिएगा मेरे साथ। आप मुझसे चेक कर लें, मैं 4 बजे 5 बजे जब भी मैं सो के उठूंगा दोपहर को, आप मुझसे चेक कर लें, अगर मैं अवेलेबल होऊंगा मैं आपसे बात कर लूंगा, नहीं होऊंगा तो मैं टीवी देख रहा हूँ, बच्चों के साथ फैमिली के साथ बिजी होऊंगा। तो मैं किसी को 4 या 5 बजे का एग्जैक्ट टाइम नहीं देता, बिकॉज आई नो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, तो मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगा। तो ये कुछ चीजें जो आप लोगों ने समझनी है कि ऐसा नहीं है कि लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से या नींद की वजह से या आपके अंदर वो एट्रीब्यूट्स हैं कुछ ऐसे, अम, आप लेजी हैं, लेजी होने की वजह से आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे, कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकेंगे, कभी बिजनेस नहीं ओन कर पाएंगे आप। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल बिजनेस ओन कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैं जिन बिजनेस की बात करता हूँ वो मैं हमेशा मेरा जो अब सबको पता है, स्टूडेंट्स को, मेंबर्स को, सबको पता है, आई ऑलवेज टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ मनी, फ्रीडम ऑफ टाइम एंड फ्रीडम ऑफ लोकेशन, यानी किसी जमीन के साथ अटैच नहीं होना। तो ये जब चीजें आप अचीव कर लेंगे तो आप अपने आप को ट्रूली अनलॉक कर देते हैं, रिगार्डलेस कि आप लेजी हैं, रिगार्डलेस कि आप लैक ऑफ डिसिप्लिन का शिकार हैं, रिगार्डलेस कि आप नींद ज्यादा आती है आपको, you still can achieve it. There is no, in fact, you will be better than others. ये सारे एट्रीब्यूट्स होने की वजह से आपके पास कुछ चॉइस ही नहीं रहेगी सिवाय इसके कि अपना बिजनेस बिल्ड करो। आप जॉब कर ही नहीं पाएंगे, आप कभी फिट नहीं हो पाएंगे जॉब वाले कल्चर के अंदर, एंड देन यू विल एंड अप बिकमिंग अ बिजनेस ओनर इवेंचुअली। तो उसके लिए आप सोल्यूशन के ऊपर काम करें, आप अपनी इन प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए, आप इनको फिक्स करने की कोशिश ही ना करें। आप मत जाएं जिम और मत सोचें आज के बाद मैं सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दूंगा। 3 दिन उठेंगे, चौथे दिन उठेंगे, उसके बाद आप दोबारा सुबह 10 बजे उठ रहे होंगे, फॉरगेट अबाउट इट, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आप अपने आप को बदलने की कोशिश ही ना करें, आप जैसे हैं वैसे ही कब्र तक चले जाएंगे। आप नहीं बदल सकते, अपने इंसान अपने आप को बदल ही नहीं सकता। जो एट्रीब्यूट्स होती है ना, ये एट्रीब्यूट्स वो होती हैं जो कब्र तक जाती हैं आपके साथ, जिंदगी भर आपने ऐसे ही रहना है। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या है, क्या मैं सोल्यूशन निकालूं इसका कि मैं इंजॉय कर सकूं, मैं सो भी ज्यादा सकूं और डिसिप्लिन के बगैर भी बिजनेस ओन कर सकूं या बिजनेस रन कर सकूं। तो ये सब पॉसिबल है, आप उनके ऊपर फोकस करें। आप अपने वीक पॉइंट्स को फिक्स करने की कोशिश ना करें, वो नहीं फिक्स होने वाले। आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें और अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए बिजनेस ओनरशिप की तरफ जाइए, बजाय कि आप अपनी कमजोरियों को फिक्स करना शुरू कर दें।